हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और एग्जाम्स की प्रिपरेशंस काफी अच्छी तरीके से चल भी रही होगी। तो यहाँ पर हम लोग मॉड्यूल डी चैप्टर नंबर 24 कर रहे हैं। आरबीडब्ल्यूएम का इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट पार्ट 3 है। इस पार्ट में मैं कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करने आई हूँ आपके साथ, जैसे एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बीच के डिफरेंसेस को देख लेते हैं कि क्या होता है एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होता है। एग्जाम में आपके क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का होता है कि ये क्लाइंट को हेल्प करते हैं अचीव करने में इन्वेस्टमेंट गोल को बाय मैनेजिंग देयर मनी। तो यहाँ पर हम अपने क्लाइंट्स के पैसे को मैनेज करते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, जो हमारी कंपनीज होती है, लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिनको फंड की जरूरत होती है, उनको हम यहाँ पर असिस्ट करते हैं रेज करने में फंड्स को एंड कैपिटल फॉर द कॉर्पोरेशंस। ठीक है। तो क्लाइंट कौन कौन से होते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के? तो कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, जैसे पेंशन फंड हो गया, गवर्नमेंट्स हो गए, कोई यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये आपके क्लाइंट होते हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में कौन कौन से क्लाइंट होते हैं आपके? तो कोई भी लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज कॉर्पोरेशंस हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकते हैं, जिनको रेज करना है अपने फंड को, जिनको मनी की जरूरत है, तो वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में हम किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट में क्लाइंट के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। तो इक्विटीज में करते हैं, बॉन्ड्स में करते हैं, कमोडिटीज में करते हैं, और जो प्रीसियस मेटल्स होते हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर डाइवर्सिफाइड सेक्टर्स में उनके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के केस में क्या होता है, जो भी हमारी कंपनीज होती है जिनको मनी रेज करना है, उनके हम पैसे को डेब्ट इंश्योरेंस में, सिक्योरिटीज अंडर राइटिंग्स में, मर्जेंट्स एंड एक्विजिशंस और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स में लगाते हैं। ठीक है। तो रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का होता क्या है? तो सबसे पहले अगर हम किसी भी क्लाइंट के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं ना, जब मनी को लगाते हैं, जिस भी स्टॉक में हम यहाँ पर पैसे को लगाते हैं ना, तो उससे पहले हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं, यानी कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। जब हमने ये एनालाइज कर दिया कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, देन हम इनके पैसे को क्या करते हैं, पोर्टफोलियो को अलोकेट करते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक, बॉन्ड्स में हम उनके पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं फॉर अ गुड बैलेंस ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। अब यहाँ पर तीसरा क्या होता है, इक्विटी रिसर्च एंड बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यहाँ पर रिसर्च करता है कंपनीज की इक्विटी पे, यानी कि वो यहाँ पर स्टडी करते हैं कंपनीज को एंड डिसाइड करते हैं व्हेन टू सेल देयर स्टॉक्स, ठीक है, और व्हेन टू बाय देयर स्टॉक्स। तो इसकी पूरी की पूरी स्टडी भी करते हैं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। देन लास्ट में ये आपको फाइनेंशियल प्लानिंग और एडवाइजिंग भी करते हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करता है, जो भी आपका मनी है उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसमें आपको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं, एडवाइस देते हैं। किस तरीके से मनी को सेव करना है उसमें भी आपको एडवाइस करते हैं, ताकि आप एक फाइनेंशियल गोल जो आपका है उसको आप अचीव कर सको। यहाँ पर पीपल को वो हेल्प करते हैं टू सेव देयर मनी फॉर रिटायरमेंट और पास ऑन देयर वेल्थ टू देयर फैमिलीज स्मूथली। तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम होता है, आपको हर तरीके से आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एक क्लाइंट को हेल्प करता है। इसका फोकस क्या होता है? तो इसका फोकस होता है कि किस तरीके से हम अपने क्लाइंट के गोल को अचीव करने के लिए उनके मनी को मैनेज कर सकते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं। ये काम आपके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का होता है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आप देखेंगे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो डेब्ट इशुएंस में ये आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी को हेल्प करते हैं बोरो करने में मनी को बाय इशुइंग बॉन्ड। ठीक है, मनी बोरो करने में यहाँ पर हेल्प किया जाता है। दूसरा होता है सिक्योरिटीज अंडर राइटिंग, हेल्प करते हैं यहाँ पर कंपनीज को टू सेल देयर स्टॉक्स और शेयर्स टू द पब्लिक। ठीक है, शेयर्स टू द पब्लिक। फिर आता है आपका मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स में क्या होता है, जब दो कंपनीज एक साथ मर्ज करती है, एक साथ कंबाइन करती है ताकि वो यहाँ पर परफॉर्म कर सके टुगेदर, उसको मर्जर्स बोलते हैं। इसमें भी हेल्प करती है। और एक्विजिशंस में क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी दूसरी कंपनी को, यहाँ पर स्मॉलर जो कंपनी होती है उसको बाई करती है एंड इसका कंट्रोल लेती है एंड टेक्स देयर कंट्रोल, उसको एक्विजिशंस बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हेल्प करता है मर्ज करने में यहाँ पर कंपनीज को और बाई करने में अनदर कंपनी को।
फिर आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जब यहाँ पर कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट बैंक क्या करता है, हेल्प करता है। तो एक इन्वेस्टमेंट बैंक जो होता है ना, वो मिडिल मैन की तरह यहाँ पर वर्क करता है इन द स्टॉक मार्केट। जितने भी बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, उनको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग काफी ज्यादा हेल्प करता है, सो दैट वो अपने फंड को रेज कर सके। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का जो है यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ लीजिए, राम है, राम के पास उनके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। अब वो एक XYZ बैंक में गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास गया और उनको बोला कि मुझे ये जो 10 लाख रुपए हैं उसको इन्वेस्ट करना है ताकि मुझे यहाँ पर मनी ग्रो हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैनेजर इनको एडवाइस करता है कि आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इक्विटीज, बॉन्ड्स में, शेयर्स में आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। इसको हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब एक क्लाइंट के मनी को हम वाइजली यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, कोई एक XYZ कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी को मनी रेज करना है, उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता है, ठीक है, और उसके लिए उसको 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। तो अब वो XYZ बैंक के पास जाएगा, उस वहां पर जाकर के उनकी हेल्प लेगा। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर होंगे वो उनको हेल्प करेंगे कि किस तरीके से वो IPO में पैसे को लगा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो डेप्ट इश्यूज कर सकते हैं, इन सारी चीजों में उनको हेल्प करता है, सो दैट ये जो कंपनी है यहाँ पर रेज कर सके 1000 करोड़। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग तो हमने समझ लिया है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ लेते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है जो क्लाइंट के एग्जिस्टिंग मनी होते हैं ना, उसको ग्रो करने में हेल्प करता है एक पोर्टफोलियो मैनेजर। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्सन है जिसके पास 50 लाख रुपए हैं, ये ऑलरेडी उनके पास एग्जिस्टिंग मनी है। अब इसको ग्रो करने में, जो क्लाइंट के खुद के ऑलरेडी जो मनी है उसको ग्रो करने में यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर हेल्प करता है कि आप किस तरीके से इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर बेटर रिटर्न्स ले सकते हैं। तो इनका रोल क्या होता है, बैंक का इसमें रोल क्या होता है, मैनेज करना, इन्वेस्ट करना मनी को फॉर द बेटर रिटर्न्स। तो किस तरीके के क्लाइंट्स होते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे इंडिविजुअल, कोई भी पेंशन फंड, कोई भी इंस्टीट्यूशंस, ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो मैनेजर के पास जाते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर का यहाँ पे काम क्या होता है कि आपके मनी को इन्वेस्ट करना वाइजली, ताकि आप अपने मनी को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सको। और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में क्या होता है, क्लाइंट के पास पैसे नहीं है, जो कंपनीज हैं जिनको यहाँ पर पैसे नहीं है, वो अपने कंपनी को एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो उस केस में उनके मनी को रेज करने के लिए, उनके फंड को, न्यू मनी को यहाँ पर क्लाइंट्स को रेज करने के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग उनको हेल्प करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने जस्ट देखा, कोई कंपनी हो सकता है, कोई स्टार्टअप, कोई भी गवर्नमेंट हो सकता है, जिनको पैसे की जरूरत है, वो रेज करना चाहते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के पास जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड म्यूचुअल फंड। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का मतलब समझिए, यहाँ पर जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है ना, ये शेफ की तरह, पर्सनल शेफ की तरह होता है। ठीक है, आप देखोगे कि बहुत जो रिच पीपल होते हैं उनके घर में वो खुद कुक नहीं करते, उनके यहाँ पर्सनल शेफ्स होते हैं, जो भी क्लाइंट बोलता है, यानी कि जो भी वो पर्सन बोलेंगे कि मुझे इस तरीके का खाना है, स्पाइसी, नॉन स्पाइसी, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो जैसा वो पर्सनल शेफ को बताएंगे, पर्सनल शेफ उसी तरीके का खाना बनाता है, राइट। तो इसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होता है, जो कि फुल्ली कस्टमाइज होता है बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर्स गोल एंड रिस्क एपेटाइट। यानी कि यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स के खुद के डिमांड होंगे, गोल होंगे कि मुझे लोअर रिस्क में जाना है, लेकिन मेरे को ना जल्दी रिटर्न चाहिए, हायर रिटर्न्स चाहिए, तो उस केस में जो ये पर्सनलाइज आपके पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, आपको हेल्प करते हैं अकॉर्डिंग टू योर गोल। तो यहाँ पर एंगेजमेंट कैसे होता है, तो हम अपने क्लाइंट को यहाँ पर पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं डायरेक्टली किससे बात कर सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर से बात कर सकते हैं और अपने डिमांड्स को बता सकते हैं कि मुझे इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजर जो होता है अकॉर्डिंगली वर्क करता है, अकॉर्डिंगली प्लान करता है। तो फी स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पर पोर्टफोलियो मैनेजर का, तो चार्जेस जो होते हैं, एक तो दो तरीके से यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो आपको फिक्स फी मिलता ही है, फिक्स पैसे मिलते हैं, साथ के साथ इसमें दूसरा होता है शेयर इन प्रॉफिट, जिसको हम हर्डल रेट्स बोलते हैं। यानी कि जो भी आपने क्लाइंट के पैसे को लगाया है, अगर वो यहाँ पर क्रॉस कर जाता है सर्टेन रिटर्न्स को, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर रिटर्न है,
जो पर्टिकुलर यहाँ पे रिटर्न है उसको क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट आपको मिलता है। इसको हम हर्डल रेट बोलते हैं। अब ये क्यों इस तरीके का फी स्ट्रक्चर किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोर्टफोलियो मैनेजर को यहाँ पर क्या किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि वो और बेहतर तरीके से अपने क्लाइंट को डील कर सके, उनको एडवाइस कर सके। अब एसेट ऑनरशिप की बात करूं तो आप यहाँ पर ओन कर सकते हो शेयर्स को डायरेक्टली इन योर नेम। इसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करूं तो 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है। अगर कोई भी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के कैटेगरी के अगर अंदर आ रहा है तो उसका जो मिनिमम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 50 लाख होना चाहिए। अब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन ना लिमिटेड म्यूचुअल फंड में देखने को मिलता है। आप यहाँ पर पिक करते हो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड को, ठीक है, जैसे इक्विटी हो गया, डेब्ट हो गया, हाइब्रिड हो गया, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंड को आप यहाँ पर पिक करते हो, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट यू कांट चेंज हाउ योर मनी इज इन्वेस्टेड, ठीक है। तो ये एक बफे की तरह होता है कि बस आप यहाँ पर पिक करते हो लेकिन आप इसको चेंज नहीं कर सकते। इंगेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लो इंगेजमेंट होता है, यानी कि इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स और फैक्ट शीट प्रोवाइड किए जाते हैं कि किस तरीके से उनका म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, जिस भी उन्होंने इक्विटी और डेब्ट में पैसे को लगाया है किस तरीके से वो यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। जैसे हमने देखा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में हम यहाँ पर एक पर्सनलाइज पोर्टफोलियो मैनेजर्स प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट को, वैसा आपको म्यूचुअल फंड में देखने को नहीं मिलता है। चार्जेस की बात करूं तो बिल्कुल फिक्स होता है, एनुअल फिक्स होता है। वेदर आपका फंड यहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है, जो एनुअल फीस होते हैं, जो चार्जेस होते हैं वो फिक्स होते हैं। अब एसेट ऑनरशिप की बात करूं तो इन्वेस्टर्स यहाँ पर ओन क्या करता है, फंड यूनिट को, नॉट द इंडिविजुअल शेयर्स। तो यहाँ पर यू डोंट ओन एन इंडिविजुअल स्टॉक या शेयर्स, आप एक इंडिविजुअल स्टॉक और शेयर को ओन नहीं करते हो। इस स्टॉक और शेयर का जो एक यूनिट होता है वो आप यहाँ पर ओन करते हो। एक यूनिट का क्या मतलब है, अ पार्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड, एक पार्ट म्यूचुअल फंड का आप यहाँ पर ओन करते हो। अब यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो आप 500 रुपए से भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में हमने देखा कि मिनिमम 50 लाख की जरूरत होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपीज से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आपका डिफरेंस होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस एंड म्यूचुअल फंड के बीच में। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से, चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, who do investment managers primarily serve? Only individual investors, only institutional investors, both individual and institutional investors, only government organizations। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर both individual and institutional investors को हम यहाँ पर सर्व करते हैं इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। Which of the following service is common to both the investment managers and investment bankers? तो कौन सा सर्विस यहाँ पर दोनों में आपको कॉमन देखने को मिलता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, रिटायरमेंट प्लानिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस या मार्केट मेकिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो उस केस में सबसे पहला काम क्या होता है, हम किसी भी कंपनी के फाइनेंसेस को यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से वो कंपनी परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद ही हम उनके मनी को इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हाउ इज एंगेजमेंट विद द इन्वेस्टर्स डिफरेंट इन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपेयर टू म्यूचुअल फंड? तो म्यूचुअल फंड ऑफर हायर engagement with regular consultations. Portfolio management service involve personalized dialogue, while mutual funds have a limited engagement. Both offer equal engagement. Portfolio management service has no engagement with the investors. तो correct answer क्या होगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर पीएमएस एज पर द सेबी गाइडलाइंस? तो मैंने आपको क्या बताया था, एज पर द सेबी गाइडलाइंस क्या है यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या नो मिनिमम लिमिट? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 50 लाख इज द करेक्ट आंसर। यहीं पे म्यूचुअल फंड का पूछा होता तो क्या होता, ₹500, 500 से भी हम यहाँ पर शुरू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग व्हाट डज द बैंकर प्राइमरीली डू? क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैंकर? तो मैनेज करते हैं रिटायरमेंट फंड को, हेल्प रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी, डेब्ट और आईपीओ, फोकस ऑन बाइंग म्यूचुअल फंड, इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड कमोडिटीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हेल्प रेज कैपिटल थ्रू इक्विटी, डेब्ट और आईपीओ। तो यहाँ पर हम कंपनीज को हेल्प करते हैं रेज करने में फंड्स को इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग।
तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि हमारा जैब प्रो बैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑलरेडी चल रहा है, काफी सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अगर किन्हीं को भी ये बैच लेना है तो आप ले सकते हैं, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको मिलेगा। आने वाले टाइम में काफी सारे यहाँ पर सीरीज आने वाले हैं पेड बैचेस में, तो आप जल्दी से इनरोल कर ले ताकि आप उन सारी चीजों का फायदा उठा सके। आप देख सकते हैं 250 प्लस आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, 24/7 आपको एक्सेस होगा रिकॉर्डेड वीडियोस का, 60 प्लस मॉक टेस्ट, स्पेशल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशन होंगे जो सून आने वाला है, और अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग आपकी क्लासेस होती हैं। ये आपके फैकल्टीज हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं। तो आप लोग जरूर इस बैच को ज्वाइन कीजिए ताकि आप एग्जाम्स को अच्छी तरीके से क्रैक कर सको। हमारा एक जैब बंडल कोर्स भी है, अगर किन्हीं को हमारा जैब बंडल कोर्स लेना है तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हो, आपको यहाँ पर पीडीएफ कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको सारे के सारे यहाँ पर सिलेबस, जैब एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल, केस स्टडी भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, तो अभी आपका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जीपीएल कोड है, तो आप इजिली इस डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठाएं, और लिमिटेड ऑफर्स है गाइस, तो जल्दी से इस बंडल कोर्स को खरीद ले। कोई भी डाउट होता है तो आप इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके इन सारी चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप लोग जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ, अगर किन्हीं को भी पीडीएफ की जरूरत है तो टेलीग्राम चैनल पे हम आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं जो मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आप जुड़ जाइए ताकि आपको टाइमली पीडीएफ भी मिलते रहे और एग्जाम्स की प्रिपरेशन आप टाइमली करते रहो। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्स के लिए पढ़ सको। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।